बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ सुनील कुमार पिंटू साहब हैं जो सीतामढ़ी से सांसद हैं। सर, एक बात बताइए कि आपको क्या आपत्ति या आपकी क्या सोच है जातिगत जनगणना को लेकर जो अभी हुई है? देखिए, जो जातीय गणना हुई है और जो 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पब्लिश किया है, उसके बाद से लगातार हमारे समाज के, मैं तेली साहू समाज का अध्यक्ष संयोजक भी हूँ, उस समाज के लोगों की लगातार फ़ोन आ रहे हैं हर जिला अध्यक्षों की कि हमारे यहाँ का जो जिले की गिनती है वो सही नहीं हुई है। क्योंकि आप खुद देखेंगे कि अखबार में हम लोगों ने देखा है कि पब्लिश हुआ है कि 1931 में हमारे समाज का 2.8% था और आज 2023 आने के बाद हम 2.81 हुए हैं। मतलब इतने सालों में हम 0.01% की हमारी समाज की बढ़ोतरी हुई है। कहीं ना कहीं हमारे समाज की गिनती में त्रुटि हुई है। हम लोग 8 तारीख को पटना में एक छोटी सी बैठक करके कुछ जिलाध्यक्षों को बुला रहे हैं और सभी जिलाध्यक्षों से बहुत जल्द एक फिगर मांग रहे हैं कि आप अपने अपने जिले का दें, ताकि हम लोग उसको संकलन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दें, संज्ञान में लाएं कि हमारे समाज कहीं ना कहीं, जिसे आप अति पिछड़ा में आपने डाला तेली को, और हमारी गिनती में हम पिछड़ रहे हैं, तो हमारी गिनती सही से एक बार करा दी जाए। एक बात बताएं कि आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या इसमें तकनीकी तौर पे कोई गलती हुई है या फिर जानबूझ के ऐसा किया गया है? नहीं, जानबूझ का तो नहीं मैं कह सकता हूँ, कोई टेक्निकल जरूर गलती हुई है, क्योंकि हम जब 2.8 थे और आज भी हम 2.81 हैं, तो ये तो टेक्निकल कहीं गलती है। और लगभग 100 साल हो चुके हैं एक जी, तरीके से। लगभग मिलाकर देखा जाए तो, और इसके कारण ही हमारा ये कहना है कि हमारी ये गिनती गलत हुई है। आप लोग अपने समाज के लोगों से भी बात कर रहे होंगे। आपको क्या लगता है, जिस समाज से आप लोग आते हैं, सीतामढ़ी या आसपास के इलाकों में क्या जनसंख्या बढ़ी है, घटी है, या फिर ऐसा भी देखा गया है कि बिहार से बहुत बहुत सारे पलायन भी हुआ है? जी, उसके बावजूद शिवहर और सीतामढ़ी, मैं सिर्फ 2 जिले की बात कर रहा हूँ, जो सीतामढ़ी से निकल के शिवहर, हमारी जनसंख्या वहाँ 4 लाख है। 2 जिले में हम 4 लाख हैं और हमारे उस हिसाब से गिनती आप देखेंगे तो हमें तो बहुत कम आंक दिया गया। तो वही हमारा कहने का मतलब है, जब हम 2 जिले का ही सिर्फ फिगर उठा रहे हैं तो हमको तो दिख ही नहीं रहा है कि हम 2.81 कैसे हुए। हमारा पॉइंट कम से कम 4 से ऊपर होना चाहिए था, मिनिमम पर मैं बात कर रहा हूँ। और इसलिए हमें लग रहा है कि ये गिनती जो हुई है इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है। एक बात बताएं, पूरे मामले में कई सारे लोग मुखर हो रहे हैं। अब ये भी बताया जा रहा है कि इसमें त्रुटि हुई है। क्या दूसरी जातियों की भी गणना पे सवाल उठ रहे हैं? आपको लगता है कि ये गलत तरीके से हुआ है? नहीं, वो तो उस समाज के लोग बोल सकते हैं। मुझे न पूरे गन्ना पर कोई सवाल उठाना है, न दूसरी जात पर। दूसरी जात का आंकड़ा तो वो जानेंगे, वो बतलाएंगे। मैं सिर्फ अपने तेली साहू समाज की बात कर रहा हूँ कि जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अति पिछड़ा दिया और हमारी गिनती में हम पिछड़ गए। अभी की अगर बात करें तो आपकी खुद की सरकार है, जनता दल यूनाइटेड की सरकार है। इस सरकार के खिलाफ ही एक तरीके से आप आवाज़ उठा रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? नहीं, मैं कोई सरकार के खिलाफ नहीं उठा रहा हूँ। अगर कोई गिनती हुई है, अगर कोई आंकड़े आए हैं, अगर उसमें कोई गलती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के तो संज्ञान में आनी चाहिए। अगर किसी कर्मचारी ने या किसी पदाधिकारी ने कोई आंकड़े गलत दिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को, अगर हम अपने समाज के नाते अगर उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर हम उनको संज्ञान में नहीं दें तो ये भी एक गलत है। ये भी एक ढंग से विरोध हुआ। तो विरोध कोई नहीं हो रही है, मैं तो उनके संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ कि आपने जो ये कराया गणना, ये बहुत अच्छी बात है। हमें भी तो पता चला कि हम कितने हैं, परंतु जब हमें रिजल्ट आया तो हमें पता चल रहा है कि हम 100 साल पढ़े और रिजल्ट हमारा वही 0 का 0 ही रह गया। आपको आपके घर पे गणना करने के लिए लोग आए थे? जी, सीतामढ़ी में मेरे घर पर आए थे। ठीक है। अब थोड़ा सा इससे इतर पॉलिटिकल सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरीके से सरकारें कह रही है कि जिसका जितना हक उसको उतना अधिकार, हक और अधिकार और हुकूक की बात करें, तो आपको लगता है कि उस लिहाज से तो फिर आपका समाज काफी पीछे रह जाएगा? जी, वही हमारा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय लालू जी ने कहा है कि जिस समाज की जितनी भागीदारी उसको उतना हक, तो हमारी तो हकमारी हो गई। इस गिनती से तो हमारी हकमारी हो गई और वो हक हमें देना चाहते हैं। और अति पिछड़ा में हमें डाला है तो हमें हक देना चाहते हैं, तो हमारी गिनती कराकर हमें हक दें। हमारी बस यही मांग है। हम तो कोई ये नहीं करें कि आपने जो किया वो ये दिस डैट। हमारा बस इतना ही कहना है कि हमें हमारा हक जो आप चाहते हैं देना तो दें। इंडिया गठबंधन में भी इसको लेके कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग
सरकार की नीतियों से इतर भी बोल रहे हैं, कुछ अलग अलग तरीके के सुर आ रहे हैं। आप इसको क्या देखते हैं? क्या इससे आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पे कोई नफा नुकसान होता हुआ दिख रहा है? नहीं, इसमें कोई राजनीतिक नफा नुकसान, देखिए चुनाव जब भी लड़े जाते हैं पार्टी के विचारधारा से, पार्टी के फेस से, कैंडिडेट से और विकास पर। जातीय समीकरण तो ये एक है कि भाई किसी तरह समाज के लोगों में कौन कहाँ तक पहुंचा है और कहाँ तक सरकारें समाज को, उस समाज को अभी तक देख पाई है। तो ये तो गणना सिर्फ समाज के उस स्तर को उठाने के लिए, समाज के लोगों को जो पिछड़ गए हैं उनको मेन लाइन में लाने के लिए ये गणना की गई। एक आखिरी सवाल, आप जो पटना में बैठक कर रहे हैं, अगर आपके समर्थक, आपके जो भी विधायक हैं या जो भी समाज के लोग हैं, अगर वो कहते हैं कि इस पूरे मामले पर सरकार से इतर हमें अपनी राय रखनी चाहिए, तो क्या इसके खिलाफ आप अपनी मोर्चा बुलंद करेंगे? नहीं, पहले तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी हमें क्या जवाब देते हैं, फिर उसके बाद हमारा समाज निर्णय लेगा। कोई भी बातें होंगी तो समाज के तहत और समाज के ही तहत हम लोग पहले उनको देंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे समाज को इंसाफ देंगे। तो इंसाफ की लड़ाई में एक बार फिर पटना में बैठक होने जा रही है और उस बैठक के बाद यह तय किया जाएगा कि आगे की राजनीतिक स्थिति क्या होनी चाहिए। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार कुंदन, TV9।